हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए एसएससी एमटीएस के वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम मॉडल पेपर करेंगे। पहला मॉडल पेपर एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में है और ये क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएगा। जीके जीएस के क्वेश्चन है और फर्स्ट अटेम्प्ट जो कर रहे हैं वो तो इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एसएससी एमटीएस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो जिनका भी पेपर एसएससी एमटीएस का है, सारे जने पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिए। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सभी से रिक्वेस्ट है सारे के सारे लाइक कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस भारतीय पत्रिका का नाम बताएं जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध थी। तो कौन सी थी? तो ये थी इंडिया टुडे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो सबसे पहला अखबार था वो था द हिंदू। और जो सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसकी अपनी वेबसाइटें भी थी वो कौन सी थी? तो वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाला तत्व का नाम बताएं। कौन सा तत्व है? तो ये है बोरोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेड़ों की आयु निर्धारित की जा सकती है? तो देखिए, जो पेड़ों की आयु निर्धारित की जा सकती है वो वृद्धि वलय यानी कि ग्रोथ रिंग्स के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है? तो मानव शरीर की जो सबसे पतली हड्डी है वो है फिबुला यानी कि बहुजंगिका। ये पैर में स्थित होती है। और मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है, वो जांग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस कोशिका अंग को एटम बम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को। और कोशिका का जो सुसाइड बैग कहा जाता है वो भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है। देखिए, जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है ये मुर्यन से बनी होती है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कठोर क्रिस्टलीय खनिज क्वार्टज निम्नलिखित में से किससे बना है? देखिए, जो कठोर क्रिस्टलीय खनिज क्वार्टज है ये बना होता है सोडियम सिलिकेट से। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, सभी क्वेश्चन के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचय मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हेतु कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? देखिए साथियों, गोबर गैस में जो सबसे प्रचुर मात्रा में गैस होती है वो मीथेन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था नोल और रुस्का के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे बड़ी होगी? तो देखिए, ध्वनि की गति जो सबसे बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट होगी, वो किस में होगी? तो ये होगी ग्लास यानी कि कांच में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य के चश्मे के लिए किस प्रकार के ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सूर्य के चश्मे के लिए ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। इसमें CiO2 यानी कि सेरियम ऑक्साइड का उपयोग होता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। और इस कांच का जो प्रथम बार निर्माण किया गया था वो मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा की उत्पत्ति किस स्थान से हुई? देखिए, प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा की जो उत्पत्ति है वो पश्चिमी घाट से हुई है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, साल्क लेक सांभर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं? तो ये है शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सबसे गहरी गर्त
मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? देखिए जो मैरियाना गर्त है यानी कि जो मैरियाना ट्रेंच है ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो इसकी गहराई है वो है 11,034 मीटर। तो इसकी गहराई भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है? तो भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है ये है डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? देखिए जो विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, लॉन्गेस्ट यानी कि जो रेलवे टनल ऑफ द वर्ल्ड है, वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो है 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत अर्थव्यवस्था प्रणाली में कौन अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है? तो देखिए एकीकृत अर्थव्यवस्था जो प्रणाली होती है इसमें जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्रिएट की गई थी, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत निर्माण जो योजना है ये शुरू की गई थी वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? देखिए ओलंपिक खेल जो प्रथम बार एथेंस ग्रीस में वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे, और प्रथम बार इसमें कुल 13 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दक्षिण एशियाई फेडरेशन गेम्स का भागीदार नहीं है? तो कौन सा इनमें से नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया, अन्य तीनों है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन द कबड्डी गेम? तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 7। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा था? तो ये था ENIAC। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संसद की मंजूरी के बाद एक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि के लिए प्रभावित हो सकता है? तो ये प्रभावी हो सकता है ऑप्शन नंबर सी 6 महीने के लिए। और जो आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया वो कहाँ से लिया गया? तो ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHSL के लिए। अगला क्वेश्चन है एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो नया राज्य बनाने हेतु संविधान की फर्स्ट शेड्यूल यानी कि जो पहली अनुसूची है इसमें संशोधन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन नंबर बी 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में निहित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार SSC द्वारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए भारत में जो प्रथम बार पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी ये 1959 में राजस्थान में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समान वायुमंडलीय दबाव वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें आइसोबार्स कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और वायुमंडलीय दबाव का जो मापन किया जाता है वो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए गुजरात में स्थित जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा बाहुबली का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था
वो किया गया था चामुंडा राय के द्वारा। देखिए, इसका निर्माण चामुंडा राय के द्वारा 10वीं शताब्दी में किया गया था। ये जो प्रतिमा है ये जैन धर्म को समर्पित है और ये हसन जिला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश इनमें से कौन सा था? तो कौन सा था? तो ये था हर्यक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन सभ्यता का शहर प्राचीन हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है? तो ये देता है लोथल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के जो वायसराय थे कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां तृतीय और मोहसिन मुल्क के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गुप्त काल का सबसे महान राजा किसे माना जाता है? तो गुप्त काल का जो सबसे महान राजा माना जाता है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। देखिए, ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इनके जो दरबारी कवि थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? तो ये है सियोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीपीय पर स्थित है। राजधानी सियोल है। मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति है मून जे इन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये सीमा साझा नहीं करता है महाराष्ट्र के साथ, अन्य तीनों राज्यों के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष कृषि विकास संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? आप सभी को पता होगा, ये है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 को मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा वर्ष 2023 तक इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा। हर वीडियो में पूछा जाता है, भारत के लोहे पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। कमेंट कीजिए जल्दी से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, हवा की गति मापन हेतु ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन कवर करते हैं। फाइनल क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए, इसका जो गठन है वो ढाका बांग्लादेश में किया गया था। कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 इसके सदस्य देशों की संख्या। आज की इस वीडियो में हमने सुपर 50 क्वेश्चन कवर किए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर